बात करिए आप। होता कौन है? नहीं करेंगे। गलत करेंगे आप सर, सही कौन करेगा? नहीं करेंगे। नहीं कीजिएगा, क्यों नहीं करेंगे सर? गलत देख लीजिए ऑन द रिकॉर्ड, गलत कर रहे हैं सर, गलत करेंगे। वीडियो रोकने से, वीडियो बनाने से बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं आप। गलत किए हैं, गलत किए हैं, रोकेंगे सर। हाँ ठीक। तो अभी हम लोग मौजूद है मनीगाछी में, और मनीगाछी में जैसे कि हल्ला हो रहा है, और बराबर जैसा कि चैम्बर में अभी इन्होंने हल्ला किया, और क्यों हल्ला किया हम वो जानेंगे। लेकिन जैसा कि इन्होंने मैं थोड़ा बहुत बताया कि शिक्षा को लेकर मामला है, जैसा कि अभी बिहार में शिक्षा के स्तर पर बहुत नीचे चल रहा है, और बाकी जगहों से शिक्षा बिहार की सबसे बदहाली पे है। और उसी में जहाँ कई लोगों को जो टैलेंटेड शिक्षक है उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, और कई लोग पैसे के दम पे, पावर के दम पे फर्जी शिक्षक बन के बैठे हुए हैं। और वही मामला लेकर के ये यहाँ पे आए, और कई वर्षों से, ये भी 1 साल या 1.5 साल से केस भी लड़ रहे हैं उसके सिलसिले में। तो और ये इसी को लेकर के आज यहाँ पे मनीगाछी सीओ के चैम्बर में हंगामा भी हुआ था, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो क्या सब हुआ था? जी, मेरा नाम मोहम्मद कलाम हुआ। आज एक फर्जी शिक्षक हमारे यहाँ बाजीपुर पंचायत में है, जो फर्जी तौर पर जो है सो वो शिक्षक बना हुआ है। वो उसका नाम जो है सो जुनैद आलम उर्फ मोहम्मद जुनैद आलम, एक ही व्यक्ति का नाम है। वो हमारे साथ ही जो है सो इंटर जो है 1993 में किया था, जिसका सेंटर हुआ था CM आर्ट्स कॉलेज दरभंगा, जो परीक्षा आयोजित हुई थी 27 मार्च 1993 को। एक ही साथ किए थे आप लोग, एक साथ पढ़ते थे? उसका रोल नंबर जो था इंटर का वो 10,018 और हमारा 10,022। उस सर्टिफिकेट पे वो 5/2/1999 से मदरसा इस्लामिया बाजितपुर में नौकरी किया, जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ 4/1/1976 है। 2016 तक जो है सो वो उसमें मदरसा में नौकरी करता रहा। अपने जगह पर मदरसा इस्लामिया में अपने छोटे भाई जमशैद आलम को सेट कर दिया, और ये साइड से मदरसा बोर्ड से भी फौकानिया मौलवी किया। उस सर्टिफिकेट में इसका उम्र जो है 10/6/1986 है, और नाम में सिर्फ मोहम्मद जोड़ करके अब ये कहता है कि मैं मोहम्मद जुनैद आलम हूँ, जिस सर्टिफिकेट पे प्राथमिक विद्यालय लहरी टोल वार्ड संख्या 4 में पढ़ा रहा है। जबकि अब इसका कहना है कि जुनैद आलम हमारा बड़ा भाई था, जो 10 साल पहले लापता हो गया। क्या सर कोई भी माता पिता अपने 2 पुत्र का एक नाम रख सकता है? एक का जुनैद आलम, दूसरे का मोहम्मद जुनैद आलम? ये कहीं से संभव है? जबकि अगर है तो मतलब कि अच्छा, अगर है तो उनका कोई प्रूफ होगा ना, वो प्रूफ वगैरह है फिर कुछ? बस यही जानना चाहते हैं कि यदि जुनैद आलम और मोहम्मद जुनैद आलम अलग अलग 2 व्यक्ति है, तो जुनैद आलम के पत्नी का नाम क्या है और मोहम्मद जुनैद आलम के पत्नी का नाम क्या है? इसके पीछे कब से पड़े और लगभग हम 2021 के नवंबर से जो है सो मतलब इस कार्य में लगे हुए हैं, जिस चीज़ को साबित जो है सो DM साहब भी कर दिए हैं कि नहीं ये फर्जी शिक्षक है। हमने उनसे बार बार जा कर के मिल करके वो आसन पे आश्वासन दे रहे हैं कि ये फर्जी शिक्षक है, हम भी जानते हैं। DO साहब भी यही बात कहें कि नहीं। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वो फर्जी है? आपके पास कोई प्रूफ है जो आपने डायरेक्ट फर्जी बता रहे हैं उसको? हमारे पास उस जुनैद आलम उर्फ मोहम्मद जुनैद आलम का 25 एविडेंस है। मतदाता सूची उसका उठा करके देखा जाए तो 2006 में वही इपिक नंबर है जिसमें जुनैद आलम है, 11 में वही इपिक नंबर है जिसमें जुनैद आलम है, 16 में वही इपिक नंबर है जो जुनैद आलम है। ये सिर्फ अपने बचाव के लिए, फर्जी शिक्षक जो बना हुआ है उस बचाव के लिए 2021 के मतदाता सूची में नाम के पहले मोहम्मद जोड़ करके मोहम्मद जुनैद आलम बन जाता है। उसमें इसकी पत्नी का नाम जो है रेहाना खातून है, उसमें अपने नाम में तो ये होशियारी से मोहम्मद जुनैद आलम जोड़ करके उम्र 48 के बजाय 34 कर लिया, लेकिन रेहाना खातून में अभी भी नाम जुनैद ही आलम है। तो इससे भी साबित होता है जो रेहाना खातून जो है वो जुनैद आलम की पत्नी है। यदि रेहाना खातून जुनैद आलम की पत्नी है तो मोहम्मद जुनैद आलम की पत्नी कहाँ है, ये देखा जाए। और तो प्रूफ है अभी आपके पास? मेरे पास सब प्रूफ है, DM साहब के यहाँ दिए हैं वो भी प्रूफ है, सब मतदाता सूची है, इसके इंटर का एडमिट का मतदाता सूची है मेरे पास, यहाँ है। अब इसमें ये कहना है, DM साहब का कहना हुआ कि एक वंशावली CO साहब मनीगाछी से जो है सो उसका मंगवा लिया जाए। उसमें CO साहब से जो है सो मतलब रुपया पैसा के बलबूते वो तालमेल कर करके और ये चार भाई बन गया है, जिसमें एक में जुनैद आलम, दूसरा मोहम्मद जुनैद आलम, तीसरा में खुर्शैद आलम जमशैद आलम दिया है। जो ये तीनों भाई में सबसे छोटा जमशैद आलम है, खुर्शैद आलम इसका मझला भाई है। ये शुरू से 3 भाई रहा है, कभी इसके माता पिता कोई चौथा संतान ही नहीं हुआ। जी अच्छा, तो आप लोग हल्ला क्यों कर रहे थे यहाँ पे, वो बताइए। CO साहब से हम हल्ला नहीं कर रहे थे, हम CO साहब से ये जानना चाह रहे थे कि वंशावली जो इसका बना करके सर दिए हैं उसके बारे में जानकारी मिली कि धोखा से जो है सो मतलब वो जो है किसी के दबाव में या जैसे भी बना करके दे दिए हो, उसका जो है सो मतलब हम सुधार कर देंगे। यदि ये 3 भाई है तो 3 ही भाई रहेगा, यही जानकारी लेने के लिए हम आए थे।
क्या हुआ वहाँ पे? उसके बाद ये बोले कि आप लोग ऑफिस से निकल जाइए, ऑफिस में आने का क्या राइट है, हमको जो मर्जी हुआ हम बना दिए, हम सुधार करें नहीं करें वो हमारा मैटर है, आपको जहाँ जाना है जाइए, डीएम के पास जाइए, डीओ के पास जाइए, जहाँ मुख्यमंत्री के पास जाइए, आजकल में जो भेजे वो कब भेजे थे, कब? ये जो बना करके वंशावली भेजे हैं वो 8 तारीख को भेजे, हमको 11 तारीख को वहाँ प्राप्त हुआ है डीओ साहब के यहाँ। जब वो वंशावली को हमने देखा है कि मात्र 4 आदमी का नाम लिख करके वो भेज दिए हैं, इसमें न जुनैद आलम के पत्नी का नाम है, न मोहम्मद जुनैद आलम के पत्नी का नाम है, न उसके पास कितने बच्चे हैं वो है, ये वंशावली है ही नहीं। तो हम जब वहाँ से सीओ साहब को फ़ोन किए तो सीओ साहब जो है सो मतलब कहें कि ठीक है 1-2 दिन में हम बना करके भेज देंगे, जबकि हम वो इनका भेजा हुआ ये वंशावली जो फर्जी वंशावली है वो हमारे हाथ में था, डीओ साहब के कार्यालय से हम प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद ये हमारे साथ जो है सो धोखाधड़ी किए, उसी चीज़ की जानकारी के लिए हम यहाँ पहुँचे थे आज। जी तो ये देखा तो मतलब वो ये मतदाता सूची ये मतदाता सूची जो है सो मतलब ये 2011 से है, देख लिया जाए। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसको लेकर के मतलब कि कहाँ कहीं हो रहा है और लगातार मतलब कि मैटर बढ़ रहे हैं। ये जुनैद आलम देखिए, जुनैद आलम में वही फोटो, सेम फोटो, और मोहम्मद जुनैद आलम में भी सेम फोटो, और इपिक नंबर भी देखिए 6916 है, 2016 में है, और ये 2021 में नहीं ना, और एक मिनट, और ये रहा 21 में, मतलब कि 2021 में जो मतलब कि मतदाता सूची बनी थी जिसमें ये इलेक्शन में वोट गिराने गए थे, उसमें था सेम 6916 मोहम्मद जुनैद आलम और सेम फोटो, और इनके पिता का भी नाम मोहम्मद इजहार, क्योंकि एक भाई जैसा कि मैटर यहाँ पे है। और उसके बाद भी और साथ सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे लेकर के जो मामला फंस रहा है वो उम्र को लेकर के और जॉब को लेकर के, क्योंकि अगर इनकी उम्र अगर पता चल जाएगी तो इनकी जॉब चली जाएगी, और जॉब चली जाएगी तो फिर ये मतलब कि दोषी क्या करा जाएंगे, क्योंकि ये फर्जी शिक्षक है, जैसा कि मतलब कि यहाँ पे है, इनके पास पूरा प्रूफ है उसके आधार पे। और ये यहाँ सेम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जुनैद आलम, ये है जुनैद आलम, सेम आदमी, सेम इपिक नंबर, और बस उम्र में 41 वर्ष, और सीधे मतलब कि 16 से 5 साल में लोग आगे बढ़ते हैं, उनका एज भागता है, लेकिन ये दिन पर दिन घटते जाते हैं, और ये दिन पर दिन की उम्र कम होते जाती है। देख लीजिए कि जैसा कि वो 41 साल के थे 2016 में, और 21 में जाकर हो गए 34 में। तो जैसा कि मतलब कि और जैसा कि अब हम लोग मनीगाछी में, और जैसे मनीगाछी में लोग हल्ला कर रहे थे, तो हम ऊपर जाएंगे सीओ साहब के चैम्बर में, और उसके बाद पता करेंगे कि आखिर मैटर क्या था और क्यों ये लोग हल्ला कर रहे थे। तो आइए बात करते हैं और चलते हैं साथ में, जैसे कि अब हम ब्लॉक में हैं और ब्लॉक में जाएंगे और सीओ साहब के चैम्बर में भी बात करेंगे, क्योंकि मैटर जो है सबसे बड़ा वहीं पर, जब ये 8 तारीख की बात है, और 8 तारीख को जब उन्होंने पास जब दे दिया है, तब तो वो क्यों कह रहे हैं कि हम सुधार कर देंगे, न कहीं वो गलत है, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि सुधार कर देंगे। अगर वो सही होते तो ये बात नहीं बोलते। है ना। तो जैसा कि अभी हम लोग मौजूद हैं सीओ साहब के चैम्बर में, और वहीं पे बात करेंगे। सर, जैसा कि नीचे में अभी हल्ला भी हुआ था, आपका वीडियो भी एक वायरल हुआ है, हमारे पास भी आया कि आपने मतलब हल्ला किया है, और यहाँ पे जो आपके पास आए थे रेफरेंस शिक्षक वाला मैटर, वो जुनैद आलम वाला और मोहम्मद जुनैद आलम वाला, आप लोगों ने एक आप बोल रहे हैं कि मतलब कि नहीं, इंटरव्यू की बात नहीं सर, आप पे ये आरोप लग रहा है ना, आप पे आरोप लग रहा है, तो सर आरोप दीजिएगा ना, कि आरोप को क्लियर कीजिएगा ना सर। इंटरव्यू थोड़ी ना, आप पे आरोप लग रहा है खुले, हमारा वीडियो भी आपका आया हमारे पास, ठीक है। और सर आप बोल रहे हैं कि मतलब सुधार भी कर देंगे, जब आप गलत किए तब ना आप बोले सुधार कर देंगे। हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो सर आप खुलेआम मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। आप जो हमको कहना है हम कहेंगे। तो क्या कहना है, कहिएगा ना कि क्या कहना है। ठीक है, हो गया। जैसा कि देख सकते हैं कि ये इन्होंने खुलेआम मतलब कि इनका वीडियो भी हमारे पास है, और इनका वीडियो भी हमारे पास आया था कि ये खुलेआम मतलब कि जो इनके पास आते हैं, इनके जिस कंप्लेंट को लेकर जिसके बारे में बोल रहे थे कि मतलब मैंने आगे नहीं भेजा, वो भी उनके पास है, और पूरा प्रूफ हमें दिखाया गया। उसके बाद ये इन लोग बात करने थे तो उनको इसी चैम्बर से धक्के मार के बाहर निकाला जाता है, और वीडियो भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमसे बात करने में कहीं ना कहीं कतरा रहे, क्योंकि ये गलत है कहीं ना कहीं। अगर ये गलत नहीं होते तो सीधी हमसे बात करते और अपने सफाई में जो न्याय की बात है, जो सच है वो बताते, लेकिन ये कहीं ना कहीं सीओ जो है ये गलत है, और ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिसके बाद ये हमारे कैमरे से हमारे सवालों से भाग रहे हैं।